किशन का गांव में ही एक चिकन बिरयानी का अपना दुकान था, जिसमें किशन अपने हाथों से चिकन बिरयानी बनाकर बेचा करता था। उसकी बनाई हुई बिरयानी गांव के लोगों को काफ़ी पसंद भी आती थी। सभी लोग बहुत ही चाव से खाया करते थे। उसकी दुकान में जब देखो हर वक्त लोगों की भीड़ लगी रहती थी। किशन की पत्नी प्रीतो घर के काम खत्म कर किशन की दुकान आ जाया करती थी, ताकि किशन की कुछ हाथ बटा सके। एक दिन किशन की दुकान में लोगों की भीड़ जमी होती है। सभी लोग बहुत ही पसंद से बिरयानी खा रहे होते हैं। ये देखकर किशन अपनी पत्नी प्रीतो से कहता है। अरे प्रीतो, देख रही हो दुकान में कितनी भीड़ है। हमारी बनाई हुई बिरयानी सभी लोगों को बहुत पसंद आती है। तभी तो रोज खाने आते हैं बिरयानी और मेरी सारी बिरयानी बिक जाती है। हाँ जी, देख रही हूँ। और भीड़ हो भी तो क्यों ना, आप इतनी मेहनत और प्यार से सबके लिए बिरयानी बनाते हैं, सबको पसंद आएगी क्यों नहीं। जो भी एक बार खाकर जाता है वह दोबारा खाने जरूर आता है। एक दिन की बात है, किशन की दुकान में एक व्यक्ति बिरयानी लेने के लिए आता है। लेकिन आज किशन की सारी बिरयानी ख़त्म हो गई थी। उसके पास बहुत थोड़ी ही बिरयानी बची हुई थी। अरे किशन भैया, 2 किलो बिरयानी पैक कर दो, घर ले जानी है। अरे रवि भाई, मेरे पास तो सिर्फ 1 किलो बिरयानी ही बची है। सारी बिरयानी खत्म हो गई है और मुर्गियां भी नहीं है। नहीं तो मैं तुम्हारे लिए ताजी बना देता। तुम्हें 1 किलो ही मिलेगी। कहो तो पैक कर दूं। बस 1 किलो बिरयानी ही बचा है। ठीक है किशन भाई, तुम 1 किलो ही पैक कर दो। मैं 1 किलो ही बिरयानी ले जाऊंगा। किशन अपनी दुकान बंद करके मुर्गियां लाने जाता है, क्योंकि किशन के पास सारी मुर्गियां खत्म हो गई थी। अरे मदन भाई, 10 मुर्गियां पैक कर दो। मेरी सारी मुर्गियां खत्म हो गई है और मेरे ग्राहक भी वापस हो रहे हैं, इसलिए थोड़ा जल्दी कर देना। अरे किशन भाई, तुम्हें तो पता है ना, मुर्गियों के दाम बढ़ गए हैं। पहले 5,000 में 10 मुर्गियां मिल जाती थी, लेकिन अब 10,000 में 10 मुर्गियां मिलेगी। बहुत ज़्यादा दाम बढ़ गया है मेरे भाई। मैं इतने ही में दे पाऊंगा। लेना है तो कहो, पैक कर देता हूँ अभी। अरे मदन भाई, इतनी जल्दी मुर्गियों के दाम कैसे बढ़ गए? इतने दाम रहेंगे तो मेरी बिरयानी कैसे बिकेगी? ये तो बहुत ज्यादा दाम है। अरे किशन भाई, मैं क्या कर सकता हूँ। मुर्गियों के दाम इतने बढ़ गए तो मैंने भी बढ़ा दिया। अब तुम भी अपनी बिरयानी के दाम को बढ़ा देना। हम क्या कर सकते हैं भाई। हमें जो चीज़ महंगी मिलेगी वो तो हम महंगी ही बेचेंगे ना। अरे मदन भाई, तुम तो बात सही कह रहे हो, लेकिन इतनी जल्दी इतना ज़्यादा दाम बढ़ गया मुर्गियों का। एक काम करो भाई, तुम मुझे 5 मुर्गियां ही बनाकर दे दो। मुर्गियों के दाम बढ़ जाने के बाद किशन अब अपनी बिरयानी के दाम भी बढ़ा देता है। आज से बिरयानी 100 रुपये प्लेट की जगह 200 रुपये प्लेट बेचता है, जिस कारण से उसके पास ग्राहक आ तो रहे थे, लेकिन बिरयानी के दाम देखकर वापस चले जा रहे थे। कोई भी आज किशन की बिरयानी नहीं खा रहा था। ये सब देख किशन बहुत परेशान हो गया। तभी उसके दुकान में रवि आता है। आओ आओ रवि भाई, अभी तुरंत ही गर्मा गर्म बिरयानी बनाई है। बहुत सही समय पर आए हो तुम। कल तो तुम्हें बिरयानी ही नहीं दे पाया मैं। आज जितनी मर्जी ले जाओ। कितना पैक कर दूं? खाकर जाओगे या घर ले? अरे किशन भाई, मुझे आज बिरयानी नहीं चाहिए। तुमने इतनी जल्दी इतनी महंगी बिरयानी कर दी। मुझे नहीं चाहिए भाई इतनी महंगी बिरयानी। 1 प्लेट बिरयानी कल तक 100 रुपया में दे रहे थे। आज एक ही दिन में ऐसा क्या हो गया कि तुमने बिरयानी के दाम इतने जल्दी डबल कर दिए। मुझे नहीं चाहिए भाई इतनी महंगी बिरयानी। मैं तो अपने घर चला। इतना कहकर रवि भी वहां से चला जाता है। बेचारी किशन की पूरी बिरयानी बची थी। ग्राहक भी एक भी नहीं आ रहे थे। पूरा ढाबा खाली पड़ा था। देखते ही देखते सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन किशन की दुकान में एक भी ग्राहक नहीं आता। अरे प्रीतो, ये देखो क्या हो गया। आज मेरे एक भी ग्राहक नहीं आए। सारी बिरयानी ऐसी पड़ी है। अब तो बिरयानियां भी खराब हो रही है। इसे बाहर जाकर जानवरों को देना होगा। इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ, ज़्यादा लालच मत किया कीजिए। आखिर क्या फ़ायदा हुआ हमें। अगर मुर्गियों के दाम बढ़े थे तो आप भी कुछ दाम बढ़ा देते। इतनी जल्दी डबल कर दिए। अब गरीब गांव वाले इतने दाम में बिरयानी कैसे खाएंगे भला।
नुकसान तो होना ही था। अब तो बिरयानी से भी महक आने लगी है। अब इन बिरयानियों को भला कौन खरीदेगा? जाकर बाहर मैदान में रख दीजिए, कोई जानवर खा लेगा। किशन ऐसा ही करता है, सारी बिरयानियों को ले जाकर मैदान में डाल देता है। बिरयानी को देखकर ढेर सारे कौवे खाने के लिए आ जाते हैं। इतने सारे कौवे देखकर किशन के मन में एक आइडिया आता है और वह सोचने लगता है, इतने सारे कौवे हैं, क्यों न मैं इन कौवों को ही बिरयानी बना दूं। इससे मुर्गियां भी कम डालनी पड़ेगी, वैसे भी मुर्गियां कितनी महंगी हो गई है। यही सोचकर किशन आज कौवे की बिरयानी बनाता है, जिसमें मुर्गियां बहुत ही कम डालता है और दाम भी पहले वाले रखता है। ये देखकर आज उसके पास ग्राहक फिर से आने लगते हैं और सभी पूछने लगते हैं कि बिरयानी के दाम फिर से वही कर दिया। फिर से वही दाम होने के कारण अब उसकी दुकान में ढेर सारी भीड़ लग जाती है। सभी लोग वापस से बिरयानी खाने आने लगते हैं। ये देख किशन तो बहुत खुश था। तभी उसकी दुकान में अरे रवि भाई आता है। किशन, तुमने तो बिरयानी के दाम फिर से पहले वाले कर दिए। ये सही है भैया। अगर तुम एक बार में ही डबल बढ़ा दोगे बिरयानी के दाम, तो हम गांव वाले कैसे खाएंगे इतनी महंगी बिरयानी। अब बिरयानी पहले जैसे दाम में दे रहे हो, तो जल्दी से मेरे लिए एक प्लेट बिरयानी लगा दो। अरे हाँ रवि भाई, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। अचानक से मैंने दाम बढ़ा दिया। मैं भी क्या करता, मुर्गियों के दाम इतने बढ़ गए थे, इसलिए मैंने बिरयानी के दाम बढ़ा दिए। लेकिन वापस से वही दाम कर दिया है। अब जितनी मर्जी खाओ बिरयानी, देता हूँ तुम। रवि बिरयानी लेकर खाने लगता है। तभी उसे पतली पतली टांगे दिखती है जो कौवे की थी और एक दो ही मुर्गियां की थी। तभी वह पूछता है, अरे किशन भैया, ये आपने मुर्गियों की बिरयानी बनाई है या कौवे की? इतनी पतली पतली टांगे हैं इसकी तो। मुझे तो लग रहा है ये कौवे की बिरयानी खा रहा हूँ। मुर्गियां लग ही नहीं रही है। अरे रवि भाई, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? वो मुर्गियां थोड़ी कमजोर है, इसलिए पतले पतले पैर हैं। अच्छा अच्छा किशन भाई, अभी समझ में आया। कमजोर मुर्गियां हैं इसलिए पतली टांगे हैं। कोई बात नहीं। वैसे तुम्हारी बिरयानी बहुत टेस्टी होती है। मुझे तो बहुत मजा आता है खाकर तुम्हारे हाथों की बिरयानी। इतना कहकर रवि फिर से बिरयानी खाने लगता है, क्योंकि बिरयानी उसे बहुत पसंद थी। बस कमजोर टांगे देखकर उसे समझ नहीं आ रहा था। बिरयानी खाकर रवि जब पैसे देने आता है तो उसके मुंह से कौवे की आवाज आने अरे लगती है। किशन भैया, कितने पैसे हो गए तुम्हारे? अरे ये क्या हो रहा है किशन भैया? मेरे गले से कौवे की आवाज क्यों आ रही है? तुमने कौवा बिरयानी खिला दिया क्या मुझे? रवि के गले से कौवे की आवाज सुन के किशन भी बहुत डर गया और वह डरते हुए कहने लगा, अरे अरे रवि भाई, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? मैं भला तुम्हें कौवा बिरयानी क्यों खिलाऊंगा? मैंने तो तुम्हें मुर्गियों की बिरयानी खिलाई है। ये कौवे की आवाज कहाँ से आ रही है, मुझे कुछ नहीं पता। ये सारी बातें वहां बैठकर बिरयानी खा रहे लोग सुन रहे होते हैं। सभी लोग बिरयानी खाना बंद कर देते हैं और किशन की तरफ देखने लगते हैं। तभी किशन उन लोगों से कहता है, अरे भाई, कोई कौवा बिरयानी नहीं है। आप लोग खाओ खाओ आराम से। कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा। मैं हूं ना यहाँ पर। कोई कौवा बिरयानी नहीं है। तभी वहां एक और ग्राहक आ जाता है जो बिरयानी खा चुका था। उसके मुंह से भी कौवे की आवाज आ रही थी। अरे किशन भाई, तुमने हमें क्या खिला दिया है? मेरे गले से भी कौवे की आवाज आ रही है। कुछ तो किया है। अरे भाइयों, तुम लोगों को जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मैंने बिरयानी में सिर्फ मुर्गियां ही डाली है, कौवे नहीं। वहां पर बिरयानी खाए हुए सभी लोगों के गले से अब कौवे की आवाज आ रही थी। ये देख किशन बहुत डर जाता है और वह भागने लगता है। सभी लोग किशन को मारने के लिए उसके पीछे पीछे भागने लगते हैं। तभी उसकी पत्नी प्रीतो वहां एक वैद्य जी को लेकर आती है। आप लोग मेरे पति को मारिए मत। मैं मानती हूँ इन्होंने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन आप लोगों के गले से जो कौवे की आवाज आ रही है वो वैद्य जी की दवा से ठीक हो जाएगी। आप लोग इनकी दवाइयाँ खा लीजिए। वैद्य जी की दी हुई दवाइयाँ सभी लोग खाते हैं, वैसे ही सभी की आवाज ठीक हो जाती है। तभी किशन उन सभी से माफी मांगते हुए कहता है, मेरे भाई लोग, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने लालच में आकर मुर्गियों की जगह कौवे की बिरयानी बना दी थी। लेकिन आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर आज दो। किशन को अपनी गलती का एहसास हो गया था और उसने सबसे माफी मांग लिए थे।
अब सबके गले भी ठीक हो गए थे, इसलिए सब गांव वाले माफ़ कर देते हैं। अब किशन पहले की तरह मुर्गियों की अच्छी और स्वादिष्ट बिरयानी बनाकर बेचा करता था।